ओम शांति। आज बाबा ने विशेष पढ़ाई पर ध्यान खिंचवाया है और खास अटेंशन दिलवाया है कि अपने आप से बैठकर अभ्यास करो, मेहनत करो और याद की यात्रा पर तो विशेष मेहनत करो। हम सोचें कि बैठे हैं, बाबा की दृष्टि पड़ गई, पाप खत्म हो जाएंगे, नहीं। या दृष्टि पड़ने से मेरा भाग्य बन जाएगा, पावन बन जाएंगे, नहीं। लेकिन मेहनत करें अपने आप से तो ही प्राप्ति होगी। तो बाबा ने कहा है, मन मना भव, एक बाबा की याद में स्थिर हो जाओ, स्वदर्शन चक्र फिराओ, स्वयं का दर्शन करो तो पापों से मुक्ति होगी। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, टीचर विदेही है, इसलिए याद की मेहनत करनी है। याद करते करते जब इम्तिहान पूरा होगा तब घर चले जाएंगे। बच्चों को याद में रहने की मेहनत करनी है, किस धोखे में कभी नहीं आना है। पूछा है बाबा ने, किस धोखे में कभी नहीं आना है। आत्मा का साक्षात्कार हुआ, झिलमिल देखी, इससे कोई फायदा नहीं। ऐसे नहीं कि साक्षात्कार से या बाबा की दृष्टि पड़ने से कोई पाप कट जाएंगे या मुक्ति मिल जाएगी, नहीं। ये तो और ही धोखे में रह जाएंगे। याद की मेहनत करो, मेहनत से ही कर्मातीत अवस्था होगी। ऐसे नहीं कि बाबा दृष्टि देंगे तो तुम पावन बन जाएंगे। मेहनत करनी है। कितनी बार बाबा ने ध्यान खिंचवाया है, मेहनत करनी है। तो आज बाबा ने बच्चों को फिर समझाया है। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, पढ़ाते हैं, योग सिखलाते हैं। योग कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे बच्चे पढ़ते हैं तो योग जरूर टीचर से रहता है, संबंध जरूर टीचर से रहता है। हमको फलाना टीचर पढ़ाते हैं, आप समान बनाने के लिए। टीचर पढ़ाता है आप समान बनाने के लिए। एम ऑब्जेक्ट तो रहती है ना। समझते हैं कि फलाना दर्जा पढ़ रहे हैं, फलाना क्लास स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं, उसमें टीचर को कहना नहीं है कि मेरे से योग लगाओ। ऑटोमेटिकली पढ़ाने वाले के साथ योग रहता है। यहाँ तो तुम्हारी बिल्कुल नई प्रैक्टिस है। ये देहधारी टीचर नहीं है, ये है विदेही टीचर जो हर 5000 वर्ष बाद तुमको मिलता है। खुद कहते हैं मैं तुम्हारा देहधारी टीचर नहीं हूं। शिव बाबा देहधारी टीचर नहीं है, इसलिए ये याद ठहरती नहीं है, इसलिए एकाग्र होने में मेहनत लगती है। अपने को आत्मा समझना पड़े, हमको परम पिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं। याद करते करते इम्तिहान पास हो जाएगा, फिर चले जाएंगे घर। इम्तिहान पूरा होते ही ड्रामा फिनिश हो जाता है। फिर तुम बच्चों को मालूम है कि हमारी आत्मा में पार्ट भरा हुआ है 84 जन्मों का, जो हमको बजाना है। घड़ी घड़ी बाप कहते हैं मन मना भव। बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं कौन सी बात? मन मना भव। मन मना भव का अर्थ भी है, बच्चे समझते हैं अक्षर राइट है। बाप खुद कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। इसमें टाइम तो लगता है, अपनी जांच करनी है। जैसे पढ़ाई में और सब्जेक्ट्स होती हैं, हिस्ट्री, हिसाब किताब, साइंस आदि। तुम बच्चों की भी बुद्धि में है। हम इतने इतने मार्क्स से पास होंगे। हमारी भी सब्जेक्ट्स हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। फिर हमें मालूम है अंदर ही अंदर हमारी कितनी तैयारी है, कितने मार्क्स से पास होंगे। अपने को देखना चाहिए कि हम बाबा को भूल तो नहीं जाते हैं। बहुत माया के तूफान आते हैं, विकल्प आते हैं,
न समझने के कारण लिखते हैं, बाबा इसमें पाप तो नहीं लगता। ऐसे ऐसे संकल्प विकल्प आते हैं, देखने से ख्याल आता है ये करें, इसमें पाप तो नहीं लगता। बाप कहते हैं नहीं, पाप तब होगा जब कर्म इंद्रियों से विकर्म करेंगे। बाबा बार बार समझाते रहते हैं। बच्चों को ज्ञान तो है, ये भी जानते हैं कि विष्णु और श्री कृष्ण को स्वदर्शन चक्र क्यों दिखाया है। दिखाते हैं अकासुर बकासुर को मारा, अब मारने की तो बात ही नहीं, ये तो अपने पाप काटने की बात है। शिव बाबा को भी कहेंगे ना, स्वदर्शन चक्रधारी, स्वदर्शन चक्र धारण कर अपने पापों को भस्म करना है। ज्ञान को धारण कर बाप को याद करो। बाप को याद करने से ही विकर्मों का विनाश होता है। हर एक को अपने लिए मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे नहीं कि बाबा दृष्टि देंगे कि इनके पाप कट जाएं। बाप बैठ ये धंधा नहीं करते। अपने विकर्मों को भस्म करने के लिए अपने आप से मेहनत करनी है। बाबा तो रास्ता बताते हैं, ऐसे ऐसे करो तो विकर्म विनाश होंगे। श्रीमत देते हैं, अच्छा समझो। बाप आते हैं, आत्मा समझकर देखते हैं। ऐसे नहीं इससे हमारे पाप कट जाएंगे, नहीं, पाप कटते हैं अपनी मेहनत से। ये बात हमें अंदर ही अंदर पक्की करनी है। हमारे पापों का नाश, पाप भस्म होते हैं मेहनत से, और वो भी स्वयं की मेहनत से। अपने को आत्मा समझने का बहुत अच्छा अभ्यास करना है। वास्तव में माताओं को टाइम बहुत मिलता है, पुरुषों को धंधे का फुरना रहता है। तुम बच्चों को बाप को याद करते करते लॉटरी लेनी है, ताकि सारी जंक निकल जाए। फील होता है फलाने अच्छे पुरुषार्थी, देखने से ही मालूम पड़ता है कि इसका पुरुषार्थ अच्छा है। चार्ट रखते हैं। तुम बच्चों को ये पता है कि ये हमारे राज्य की स्थापना हो रही है। जिन देवताओं की पूजा करते हैं उनका राज्य फिर स्थापन हो रहा है। 5000 वर्ष का चक्र है जो फिरता ही रहता है। तुम्हारी बुद्धि में ज्यों का त्यों सारा चक्र है, जैसे बाप की बुद्धि में है। बाकी तुमको पावन बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बुलाते भी है ना, इसलिए कि बाबा आकर हमको पतितों को पावन बनाओ। वंडर भी है, छोटी आत्मा में क्या क्या पार्ट भरा हुआ है। सुनते ही रोमांच खड़े हो जाते हैं। कोई को आत्मा का साक्षात्कार होता है। आत्माओं की झिलमिल दिखाई देती है, चमकता हुआ सितारे की भांति दिखाई देता है, परंतु उनसे फायदा ही क्या। यहाँ तो योग लगाना है। मुख्य बात है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। टीचर को भी याद करना है, बाप को भी याद करना है, पढ़ाने वाले टीचर को भी याद करना है, नॉलेज को भी याद करना है। याद करते करते ड्रामा अनुसार कर्मातीत अवस्था को पालेंगे। जैसे नंगे आए वैसे ही जाना है। आत्मा का ये देह वस्त्र है, तो बिना वस्त्र के आई, यहाँ वस्त्र धारण किए, फिर इस देह रूपी वस्त्र को यहीं छोड़कर जाना है। तुम दैवी संस्कार ले जाते हो, वहां कोई नॉलेज नहीं, परम धाम में कोई नॉलेज नहीं। फिर सतयुग में जाएंगे जहां दैवी संस्कार कार्य करेंगे, वहां पर भी कोई भी ज्ञान स्मृति में नहीं रहेगा। इसको कहा जाता है सहज याद। आगे सुनते थे
गीता के भगवान ने सहज योग सिखाया था, परंतु उनको जानते नहीं, 100% मिसअंडरस्टैंडिंग कर दी, जिससे मनुष्य पतित बन पड़े हैं। ग्रस्त व्यवहार में रहते हैं जो, उन्हों के लिए ये गीता शास्त्र है। तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। पहले तुम्हारा पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। सतयुग में जब थे तो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अब अपवित्र बन पड़ा है, फिर पवित्र बनना है। बाप तो एवर प्योर है, वे आते ही हैं श्रीमत देने। जैसे बीज है, उनको पता है कैसे झाड़ निकलता है। इस मनुष्य सृष्टि झाड़ का राज भी बाप ही बताते हैं। बागवान भी वही है। जानते हैं हमारा बाग कैसा अच्छा था, कितना फर्स्ट क्लास खुदाई बगीचा था। अभी तो कलयुग, तो अभी तो शैतानी बगीचा है। शैतान कहा जाता है रावण राज्य को। कहाँ सतयुग, कहाँ अब कलयुग। जहां तहां मारा मारी लगी हुई है। अभी बाकी जो एटॉमिक बॉम्ब्स रहे हुए हैं वे भी तैयार कर बैठे हैं। संसार की हालत हमारे सामने है। क्या नहीं हो रहा है दुनिया में, तैयार कर बैठे हैं ऐसा कहें, या ये कहें कि अब तो मरने मारने के लिए, संसार खत्म करने के लिए भी तैयार हो चुके हैं। सब समझते हैं ये कोई रखने की चीजें नहीं है, इससे विनाश होना जरूर है। अगर विनाश ना हो, अब दूसरी बात बाबा कहते, अगर ये कलयुगी पुरानी पतित दुनिया का विनाश ना हो तो सतयुग कैसे आएगा। ये तो बिल्कुल साफ है। भल दिखाते हैं महाभारत लड़ाई लगी, 5 पांडव बचे, वे भी गल मरे, परंतु रिजल्ट कुछ भी नहीं। ये भी ड्रामा बना हुआ है जो बाप बैठ समझाते। हिस्ट्री मस्ट रिपीट कहा जाता है, इतिहास स्वयं को दोहराता है। भारत फिर हेवन बनेगा, लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा, और कोई खंड का वहां नाम नहीं। अब कलयुग का अंत है, फिर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। सतयुग में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। श्री कृष्ण के मंदिर को कहते हैं ना सुखधाम। शिव बाबा आकर सुख धाम की स्थापना करते हैं। बच्चों को वंडर खाना चाहिए। बाबा हमको बादशाही कैसे देते हैं, बाप आकर भक्ति का फल देते हैं। इतना सहज है, परंतु समझेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले समझा होगा, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। समझेगा वही कौन, जिन्होंने कल्प पहले समझा होगा, परंतु फिर भी बाबा एक एडिशन कर रहे हैं शब्द की, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अच्छा, आज बाबा के महावाक्यों में वरदान है, चेहरे द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों का अनुभव कराने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। संगम युग पर आप ब्राह्मण आत्माओं को वरदान है, सर्व प्राप्ति संपन्न भव। कौन सा वरदान मिला, सर्व प्राप्ति संपन्न भव। ऐसे वरदानी आत्मा को मेहनत नहीं करनी पड़ती, उनके चेहरे की चमक बताती है कि इन्होंने कुछ पाया है। ये प्राप्ति स्वरूप आत्माएं हैं। कोई कोई बच्चों के चेहरे को देख लोग कहते हैं कि ऊंची मंजिल है,
इन्होंने त्याग बहुत ऊंचा किया है। त्याग दिखाई देता है लेकिन भाग्य नहीं। जब सर्व प्राप्तियों के नशे में रहे अपना भाग्य दिखाओ तो सहज आकर्षित होकर आएंगे। अब ये समझने की बात है, त्याग ना दिखाई दे लेकिन भाग्य की महसूसता सबको हमारे द्वारा हो। वो सर्व प्राप्तियों के जितना नशे में रहेंगे तो वो चेहरे पर रौनक, खुशी, नशा दिखाई देगा, तो वो भाग्य दिखाई देगा। और भाग्य दिखाई देगा तो लोग अपने आप खींचे हुए आएंगे। स्लोगन है, जहां उमंग, उत्साह और एक मत का संगठन है वहां सफलता समाई हुई है। ओम शांति।